वही तो वो दिन था जब हमें पता चला था कि शौर्य को कैंसर नहीं है। हाँ सम्राट, तुम 15th को नासिक गए थे पूजा करवाने के लिए, है ना? हाँ, मुझे ना पक्का याद आ गया। तुम 15th को गए थे और 16th को लौटकर वापस आए थे। लेकिन फिर तुम इस होटल में क्या कर रहे थे और मुंबई में क्या कर रहे थे तुम? हाँ सम्राट, तानी ठीक कह रही है। तुम तो नासिक गए थे ना ग्रह शांति की पूजा करवाने के लिए, लेकिन इस लेटर के मुताबिक 15 अप्रैल को तुम इसी होटल में थे, जो कि यहीं मुंबई में। मतलब यह कि तुम नासिक गए ही नहीं। ये सारा माजरा क्या है सम्राट? गड़बड़ क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला हमसे? तुम नासिक नहीं गए थे? सम्राट, तुमने मुझसे भी झूठ बोला। सम्राट, मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे? सम्राट, सच सच बताओ, जवाब दो मुझे कि तुम कहाँ गए थे और तुम मुंबई में क्या कर रहे थे, वो भी इस होटल में। क्या कर रहे थे तुम सम्राट? बोलो सम्राट, बताओ हमें, कौन सी ग्रह शांति की पूजा करवा रहे थे तुम उस होटल में? बताओ सम्राट, चुप क्यों हो तुम? क्यों रुके थे तुम होटल में? हाँ बेबी डॉल, ये सच है कि मैं मुंबई में था और इसी होटल में रुका था। पर मैं क्या करता? मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास कुछ चारा नहीं था इस होटल में रुकने के सिवाय। अच्छा, ऐसी क्या हालत हो गई थी सम्राट कि तुम्हें होटल में रुकना पड़ा? पूछो मत बेबी डॉल, डोंट आस्क। मैं नासिक गया था। नासिक में तुम बिलीव नहीं कर सकते मेरे साथ क्या हुआ। अरे वो पंडित था ना, साला पंडित, वो पंडित मुझे धोखा दे गया। बहुत बड़ा कांड किया उसने मेरे साथ, गेम खेल गया मेरे साथ। पूजा की सारी सामग्री, सारा पैसा मेरे से लेके गायब हो गया, फरार हो गया वो। मैं उसकी राह देखता रहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैं हार मान के वापस आ गया और मैं यही सच तुम्हें बताने जा रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। रिमेंबर, तुमने फोन किया था मुझे, तुमने कहा था कि कितनी यू साउंडिंग सो हैप्पी है, कितनी खुश थी तुम उस दिन यार। तो मेरे दिल ने ये बुरी खबर तुम्हें बताने की इजाजत नहीं दी। ऐसे नहीं हो सकता सम्राट, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बेबी डॉल यार? बिलीव मी, कसम खाता हूं मैं तुम्हारी। अरे बेबी डॉल, तुम्हारे इस खुशी से भरे चेहरे को याद करके मेरे मन से दुख के बोल निकल नहीं पाए। मेरे दिल पे पत्थर रखकर मैं वापस आ गया। फिर यहां आके मुझे लगा कि मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा सच। तो आपके जो घर वाले हैं सारे, ये मुझ पे भरोसा तो करते नहीं है, किसी भी हालत में नहीं करते सारे। मतलब मुझे ढोंगी समझते हैं, झूठ बोलता हूं मैं हमेशा। और वैसे मुझे घर से निकले 9 घंटे हो गए। मेरे नासिक जाने और वापस आने की बात पे कोई यकीन करने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने वहीं पर डिसाइड किया मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और वहीं रुक जाऊंगा। ये भगवान, कितना शातिर है ये आदमी। इसके रंग देखकर तो गिरगिट का भी रंग उतर जाए। बेटा मेरी बात पे भरोसा करो यार, भरोसा करो अपने सम्राट पे। मैं उस रात एक पल के लिए नहीं सो पाया। It was the worst night ever। और तुमसे झूठ बोलने का मलाल मुझे रात भर कचोटता रहा। मैं मजबूर था बेटा, हालातों के हाथों मजबूर था मैं। मुझे डर था, मुझे डर लग रहा था कि तुम भी मुझे गलत ना समझ बैठो। बंद करो अपना ये ड्रामा सम्राट। झूठ और चालाकी की हद होती है।
सच तो ये है कि उस दिन भी तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाया और आज भी वही कर रहे हो। स्टॉप लाइंग एंड स्टॉप दिस ड्रामा ऑफ योर्स, ओके? देखा तुमने तानी, देखा तुमने, यही होता है इस घर में, यही होता रहेगा। यही रीजन है इसकी जो मैं सच नहीं बोल पाता हूं इस घर में, मैं बोल ही नहीं पाता हूं सच में। क्या करूं? तुम्हारे अलावा कोई भरोसा नहीं करता मुझ पे इस घर में। सब मुझे गलती को पुतला समझते हैं। सम्राट सही कह रहा है पापा। आप सब लोग उसे इतनी शक की नजर से क्यों देखते हैं? इसी वजह से ना इसके दिल में डर बैठ गया और कभी सच नहीं बोल पाता। मानना पड़ेगा सम्राट, तुम्हारे कहानी बनाने के टैलेंट का तो कोई जोड़ ही नहीं है। यू शुड बिकम अ राइटर। आज भी फंसते फंसते बचे हो तुम। कब तक यूं ही झूठ बोलते रहोगे तुम, और कब तक झूठ झूठ बोल बोल के भागते रहोगे? कहावत तो तुमने भी सुनी होगी सम्राट, 100 मन दूध का नाश, एक बूंद खटाई कर देती है। और तुम्हारा एक झूठ, बस एक झूठ काफी है सम्राट सिंह राठौर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए। समधन जी आप आइए बैठिए। बैठने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। आप दोनों माँ बेटे किस मिट्टी से बने हैं? जरा सी भी शर्म नहीं आती? जी क्या कह रही हैं आप? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है मेरे घर में, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इस कदर आपका बेटा झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, हम सबको बेवकूफ बना रहा है, मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठा रहा है, और आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि अभी सम्राट ने नीचे जो सबको कहानी सुनाई वो झूठ है। आप ये भी अच्छी तरह जानती है कि सम्राट होटल क्यों गया था, किस लिए गया था, जानती है ना आप? लेकिन आपको शायद मजा आ रहा है। आपका बेटा मेरी बेटी के जज्बातों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ये तमाशा देखने में आपको शायद बहुत मजा आ रहा है। नहीं समधन जी, हम तो खुद बस बस बस। और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम ये जो झूठ के पुलिंदे बांधते जा रहे हो, जिस दिन इसका भाटा फूटेगा उस दिन तुम्हारा क्या हर्ष होगा? क्या क्या नहीं किया तुमने? अपने बेटे की जान को खतरे में डालकर फिर उसकी जान बचाने की कोशिश में तुम हमें हासिल करना चाहते थे। क्या 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 बोली जा रही है? क्या क्या हासिल? मुझे कोई आपको हासिल नहीं करना था ना, मैं आपके करीब आना चाहता था। क्या कुछ भी बोली जा रही है? मैं सिर्फ आपको तंग करना चाहता था। ओके? जी 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 जी। काश कि तुम अपने आप को देख पाते कि जब तुम ऐसी घटिया बातें करते हो तो कितने घटिया लगते हो सम्राट सिंह राठौर। और अगर तुमने तानी को यह भी बताया होता ना कि तुमने ये सब कुछ हमें सिर्फ तंग करने के लिए किया है, तब भी वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देती और किसी गटर के कचरे में फेंक देती, और तुम्हारी ये जो टांगे हैं ना, उसे तोड़ के 2 टुकड़ों में कौओं को खिला देती, ताकि तुम दोबारा घूमकर इस घर में वापस ना आ सको। आप चाहती क्या है? साफ साफ बताइए मुझे, क्या चाहती हैं आप? आप जैसा करिए वैसा कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा कि डांस करो, मैं माफ कर दूंगी, मैं सारी बातें भूल जाऊंगी। फिर ये होटल वाली बात क्यों निकाल दी आपने? क्यों भर दी? तूने मेरी बात, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे माफी देंगी। आप मुकर नहीं सकती हैं, आप मुझे माफी दी। हमने कब कहा था कि हम तुम्हें माफ करेंगे? There wasn't any commitment. और माफी उस आदमी को दी जाती है सम्राट सिंह राठौर जो सिर्फ एक गलती करे। जो आदमी बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता जा रहा हो, तो उसे किस बात की माफी दी जा सकती है? महज करो कि हमने तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दिया होता, लेकिन जो हरकत तुमने हमारे बच्चे के साथ की है
उसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसकी माफी सिर्फ एक होती है, वो है तुम्हारी सजा। तुमने जो हमारे बच्चे की जिंदगी के साथ खेल खेला है सम्राट, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे।